हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को, जिसे हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा जो कि एक वायर के ऊपर हुआ, जिसके अंदर हमने जब इनिशियल टेम्परेचर जो T था उसके अंदर हमने चेंज किया dt का, तो जो फाइनल टेम्परेचर हुआ वो हुआ T प्लस dt। मतलब ये आपका फाइनल टेम्परेचर हो गया है। R नॉट जो उसका इनिशियल रेजिस्टेंस था वायर का, वो भी चेंज हो गया R नॉट प्लस dr तक। मतलब देखिए ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस मिला है, जबकि उसके अंदर जब हमने टेम्परेचर को dt तक लेके गए हैं तो वहाँ पर हमें ये रेजिस्टेंस मिला है। तो देखिए यहाँ पर इस वायर के एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिली हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन है कि dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt, मीन्स चेंज इन रेजिस्टेंस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकला चेंज इन टेम्परेचर के। मतलब जितना ज़्यादा हमने टेम्परेचर को चेंज किया उतना ही ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस के अंदर चेंज देखने को मिला। सेकेंड ऑब्जर्वेशन के अंदर dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला हमें इनिशियल रेजिस्टेंस के। मतलब जितना ज़्यादा इनिशियल रेजिस्टेंस को हमने हाई लिया उतना ही ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस के अंदर चेंज देखने को मिला है। तो देखिए जब हम इन दोनों बातों को इकट्ठा करते हैं तो हमें क्या मिला, dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt एंड r नॉट। ठीक है, जब हमने इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो हमें मिला dr इज इक्वल्स टू अल्फा dt r नॉट, और यही अल्फा आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये है आपका प्रोपोर्शनल का साइन और ये है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब सपोज कीजिए मैंने जब इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट किया अपना टोटल अल्फ़ा की एक वैल्यू निकालने के लिए, तो देखिए क्या हुआ कि सपोज कीजिए dr जो इनिशियल जो चेंज था इसके अंदर रेजिस्टेंस के अंदर, वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वो मूव करेगा r नॉट से और rf तक। वहीं पर है टेम्परेचर की चेंज की बात करूं तो वो Ti से Tf हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इसकी इनिशियल और ये फाइनल वैल्यू बन गई। क्लियर है, जहाँ तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब मैं क्या करूँगा कि देखिए dr जो है अगर उसकी इंटीग्रेशन देखी जाए तो होगी आपकी r। क्लियर है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हुआ आपका फाइनल माइनस इनिशियल rf माइनस r नॉट। वहीं पर r नॉट और अल्फ़ा जो हैं अगर मैं देखूं तो ये हैं आपके कांस्टेंट, तो इनको मैं बाहर निकाल लेता हूं इंटीग्रेशन से और अब इसे Ti से Tf तक इंटीग्रेट कर देता हूं सिर्फ dt को। तो जो dt है उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, उसकी इंटीग्रेशन t होगी। क्लियर है, तो rf माइनस r नॉट इज इक्वल्स टू r नॉट इंटू अल्फ़ा। अब देखिए t थी इसकी इंटीग्रेशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल Tf माइनस Ti कर दिया है यहाँ पर। क्लियर है, अब इस माइनस r नॉट को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो rf इज इक्वल्स टू r नॉट इंटू अल्फ़ा Tf माइनस Ti प्लस में r नॉट। अब देखिए इस r नॉट को कॉमन ले लेते हैं, तो rf इज इक्वल्स टू r नॉट इंटू अल्फ़ा Tf माइनस Ti प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हमें मिला था rf इज इक्वल्स टू r नॉट ब्रैकेट में अल्फ़ा Tf माइनस Ti प्लस में 1। तो देखिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको प्लस 1 को मैं पहले ले आया हूँ और इस वाली फिगर को मैंने बाद में कर दिया है। तो rf इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा Tf माइनस Ti था। अब मैं देखिए यहाँ पर Tf माइनस Ti को चेंज इन डेल्टा T रख लिया है, चेंज इन टेम्परेचर रख लिया है। तो अब rf को हमने रेजिस्टिविटी में देखा, तो रेजिस्टिविटी में वो क्या बन जाएगा, रो एफ एल अपॉन ए। ठीक है, तो ये जो L है ये आपकी लेंथ ऑफ कंडक्टर है और जो A है ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा। ठीक है, कंडक्टर कह लीजिए या वायर कह लीजिए, कोई भी बात एक कह लीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ राइट हैंड साइड देखेंगे तो रो नॉट L अपॉन A होगा, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T था। ठीक है, अब हमने यहाँ पर L बाय A को कैंसिल आउट कर दिया दोनों तरफ से, तो हमारे पास क्या बचा, रो एफ इज इक्वल्स टू रो नॉट
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास ये दो मेन इक्वेशंस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है? अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से मुझे मिलेगी आर एफ माइनस आर नॉट अपॉन में आर नॉट डेल्टा टी। क्लियर है? अब इसी को देख करके मैं इसकी यूनिट को डिसाइड कर सकता हूँ। तो यूनिट मुझे क्या दिख रही है यहाँ से? सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। देखिए सिर्फ टेम्परेचर की बात है ना यहाँ पर, तो इसलिए। क्लियर? तो कंडक्टर्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी, सेमीकंडक्टर्स के लिए आपको नेगेटिव देखने को मिलती है, और अलॉयज़ की बात करें जैसे नाइक्रोम वगैरह की, तो ये आपको नियरली 0 देखने को मिलती है। क्लियर है? ये है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।